अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज से हम यूट्यूब चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ट्यूटोरियल का आगाज़ कर रहे हैं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के पहले ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं, जिसमें हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फ़ाइल मेन्यू की कुछ कमांड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट या उस फाइल को क्लोज़ कैसे करते हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, उस फाइल को रीनेम कैसे करते हैं। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट बनाने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+N। या तो कीबोर्ड से आप Ctrl+N को प्रेस कर दीजिए, या आप फाइल मेन्यू में आइए। फाइल मेन्यू में आने के बाद इस न्यू पर क्लिक कीजिए न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। उसके बाद आपके सामने डिफरेंट ऑप्शन ओपन हो जाएंगी। इसमें से ये जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। जब आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन में आप ये देखिए, अगर हम सबसे ऊपर चलें तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। ये क्या चीज़ें हैं? ये बेसिकली आपके मेन्यू बार हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ये आपके मुख्तलिफ फ़ाइल मेन्यू हैं। अब जिस मेन्यू को आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं अगर अब होम को क्लिक किया है तो अब आप ये देखिए, ये होम से मुतालिक टूल्स जो हैं वो स्क्रीन पर ओपन हुए हुए हैं। अगर मैं इंसर्ट को क्लिक करूँगा तो इंसर्ट से मुतालिक मुख्तलिफ टूल्स जो हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। यानी जिस मेन्यू को क्लिक करेंगे उस मेन्यू से मुतल्लिका जो टूल्स हैं वो स्क्रीन पे ओपन होंगे। अब हम इसमें वर्किंग कैसे करते हैं? अब अगर हम इस शीट पे आते हैं, ये शीट जो है आपकी वर्किंग शीट है। इसमें ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको ABCDE, ये बेसिकली आपके कॉलम कहलाते हैं। ये सारे कॉलम हैं और यहाँ पर ये जो गिनती लिखी हुई है, काउंटिंग लिखी हुई है 1 2 3 4, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली आपकी रोज़ यानी कितारें कहलाती हैं। अब देखिए, इस वक्त मेरा कर्सर जहाँ पर है वहाँ पर अब आप ये देखें कि ये छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर B6। ये B6 क्या है? इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। ये बेसिकली आपके इस सेल को, इसको हम सेल कहते हैं। ये आपका सेल है, इस सेल का ये एड्रेस है B6। यानी आप बी जो है वो कॉलम के अंदर है और ये जो 6 लिखा हुआ है, 6 इसकी रो है, B इसका कॉलम है, 6 रो है, ये इसका एड्रेस होता है। अब मसलन मैं इसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा नंबर, यहाँ पे नेम। मसलन मैं लिखता हूँ 1 2। अब इसको मैं मज़ीद आगे ड्रैग कर सकता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए। जैसे हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप ये देखिए, छोटा सा ये ब्लैक सर्कल आपको नज़र आ रहा है, स्क्वायर का नज़र आ रहा है। आपका ये जो बड़ा प्लस का साइन है वाइट कलर का, जैसे ही इस स्क्वायर पे आता है वो छोटे प्लस के साइन में बदल जाता है। अपने माउस के बटन को दबा दें और नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ऑटोमेटिकली आप ये देखें कि ये पूरी काउंटिंग लिखी हुई नज़र आएगी 1 2 3 4 5 6। जितना ड्रैग कर देंगे उतनी ये काउंटिंग नज़र आएगी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे आसिफ इकबाल राशिद। इस तरह से आप इसमें अपना वर्क कर सकते हैं। अब ये तो मैंने इसमें थोड़ी सी वर्किंग की। अब इस फाइल को सेव कैसे करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़ाइल को सेव करने की जो शॉर्टकट की है वो है Ctrl+S, या फाइल मेन्यू में आइए और इस सेव के बटन को आप प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप इस सेव के बटन को प्रेस करेंगे ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। इसमें से ये आपने ब्राउज़, ये जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस ब्राउज़ पर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। फ़ाइल को सेव करने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ से लोकेशन दीजिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ। ये डेस्कटॉप लिखा है, इस पर क्लिक करूँगा। मैं इसको डेस्कटॉप में सेव करना चाहता हूँ। इस फाइल का नाम दे, जैसे मैं दे देता हूँ अब्दुल्ला ग्राफिक्स। ये मैंने इस फाइल का नाम दिया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है सेव एज टाइप। ये सेव एज टाइप जो है वो क्या चीज़ है? अगर हम सेव एज टाइप को देखें, ये सेव एज टाइप ये क्या चीज़ है? इस पे जब आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये डाउन एरो आ रहा है। इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगी।
आम तौर पर तो हम एक्सेल वर्कबुक ही लेते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी ये फ़ाइल मुख्तलिफ पुराने वर्जन में भी खुल जाए एक्सेल के, तो फिर आपको लेना पड़ेगा एक्सेल 97 2003 वर्कशीट। लेकिन हम आमतौर पे एक्सेल वर्कबुक ही लेते हैं। अगर आपने पुराने एक्सेल के वर्जन में खोलना है तो फिर आपको ये लेना पड़ेगा एक्सेल 97 2003। उसके बाद आपको एक और बात बताता चलूँ, यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है ये छोटा सा बॉक्स, इसको मोर ऑप्शन कहते हैं। ये डाउन एरो, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक कीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रही हैं, एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम आइकन, स्मॉल, लिस्ट, डिटेल। ये क्या चीज़ है? जब आप एक्स्ट्रा लार्ज पे क्लिक करेंगे तो ये आपके फ़ोल्डर बड़े बड़े नज़र आएंगे। जब आप लार्ज आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक्स्ट्रा लार्ज से थोड़े कम बड़े ये फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे। अगर आप मीडियम करेंगे तो और इन फ़ोल्डर्स का साइज़ कम हो जाएगा, और अगर आप स्मॉल करेंगे ये छोटे छोटे फ़ोल्डर्स नज़र आएंगे, लिस्ट की शक्ल में इस तरह से नज़र आएंगे। अगर आप इनकी डिटेल चाहते हैं तो ये इसको क्लिक कर दीजिए, और अगर टाइटल की शक्ल में इन फ़ोल्डर्स को चाहते हैं ये टाइटल की शक्ल में आएंगे, और इसी तरह कंटेंट की शक्ल में भी ये शो होंगे। लेकिन आम तौर पर हम इसमें जो है वो लार्ज आइकन रखते हैं आम तौर पर, बाकी आप जो चाहें रख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें ये देखिए ये आपका ऑथर है, यहाँ आप ऑथर का नाम जो है वो लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ आसिफ, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे आ जाएं, ये टैग्स होते हैं, ये फ़ाइल को ढूंढने के लिए आप इसका कोई भी टैग रखना चाहते हैं, जैसे ये आपकी प्रेजेंट शीट है या आपकी सैलरी शीट है, उस टैग को आप यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे टाइटल है, अगर आप इसका कोई टाइटल देना चाहते हैं, जैसे मैं इसका टाइटल देना चाहता हूँ स्टूडेंट्स नेम्स, ये मैंने टाइटल इसका दे दिया है, ठीक है। उसके बाद आप इसको इसमें मज़ीद ये टूल्स भी आते हैं, लेकिन अभी मैं इनको टच नहीं कर रहा। इसको हम अपने जो एडवांस ट्यूटोरियल होंगे उसमें आपको बताएंगे। सेव कर दीजिए, इस तरह ये फ़ाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब वो फ़ाइल जो आपकी सेव हो गई है, अब आप इस ओपन फाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं। अब फाइल को ओपन को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप फाइल मेन्यू में आइए। फाइल मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे क्लोज़ की ऑप्शन आएगी, इस क्लोज़ के बटन को आपने प्रेस कर देना है, तो वो फ़ाइल जो आपकी ओपन थी वो क्लोज़ हो जाएगी। अब एक फ़ाइल जो आपकी क्लोज़ हो गई है, आप इसे ओपन करना चाहते हैं, वो कैसे ओपन करेंगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो फाइल जो आपकी सेव हो चुकी है उसको ओपन करने के लिए जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल ओ। या तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ओ को प्रेस कर दीजिए, या फाइल मेन्यू में आइए और यहाँ से ओपन के बटन को क्लिक करेंगे तो अब आप ये देखिए ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। इसमें या तो आप ब्राउज़ को क्लिक कर दीजिए, या आप जो रिसेंटली आपने फ़ाइलें सेव की थी वो लिस्ट में आ रही होंगी। मिसाल तौर पे मैंने अब्दुल्ला ग्राफिक सेव की थी, आप इसको यहाँ से क्लिक कर सकते हैं तो ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ लिस्ट में नहीं आ रही तो यहाँ ब्राउज़ के बटन में आपने जाना है, इसको क्लिक करना है, ये स्क्रीन आपके सामने होगी ओपन। मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी, डेस्कटॉप की मैंने लोकेशन दी है। उसके बाद मैंने उस फाइल को ढूंढना है, वो फाइल डेस्कटॉप पे ये पड़ी हुई है अब्दुल्ला ग्राफिक के नाम से, इसको सिलेक्ट करना है। या तो इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए या इस ओपन के बटन को क्लिक कर दीजिए तो वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये था फाइल को ओपन करने का तरीका। फाइल मेरी अब्दुल्ला ग्राफिक के नाम से सेव है, मैं इसी फाइल को एक दूसरे नए नाम के साथ सेव करना चाहता हूँ। इसके लिए मैं सेव एज की कमांड का इस्तेमाल करूँगा। फाइल मेन्यू में आइए, फाइल मेन्यू में आने के बाद सेव एज के बटन को क्लिक कीजिए, फिर वही स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी। यहाँ से ब्राउज़ को क्लिक कीजिए, ये बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर आप इस फाइल का कोई और नाम देते हैं, जैसे मैं अब्दुल्ला ग्राफिक 2 नाम दूंगा। उसके बाद यहाँ पे ही सेव के बटन को आपने क्लिक करना है। तो अब यही फ़ाइल ये देखें अब्दुल्ला ग्राफिक 2 के नाम से सेव हो गई है। तो ये तरीका था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़ाइल को सेव करने का, फ़ाइल ओपन करने का। इसके अलावा उसमें थोड़ी सी वर्किंग और स्क्रीन का मैंने आपको तारुफ कराया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइल मेन्यू की मज़ीद कुछ कमांड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसी अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एडवांस और प्रोफेशनल ट्यूटोरियल भी इसके साथ साथ अपलोड होंगे। आज ये हमारा बेसिक ट्यूटोरियल था जिसके ज़रिए हम उन बेसिक यूज़र को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिखा रहे हैं जो बिल्कुल एक्सेल को नहीं जानते। लेकिन इसी के साथ साथ एडवांस और प्रोफेशनल ट्यूटोरियल भी इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।